हरियाणा की धरती पर जब कोई बेटी ट्रैक्टर का स्टीयरिंग थामती है तो वो सिर्फ खेत नहीं जोतती, बल्कि वो सोच बदलने का काम करती है। आज सच कहूं भी आपको मिलवाने जा रहा है हरियाणा के जिला अंबाला के गांव अधोई की रहने वाली अमरजीत कौर से, जिसने हालातों से लड़कर अपनी और अपने परिवार की जिंदगी खुद गढ़ने का काम किया। तो ये कहानी है एक साधारण परिवार की, लेकिन इस कहानी में हिम्मत असाधारण है। इस कहानी की अमरजीत कौर उस वक्त महज 18 साल की थी जब उसके पिता बख्शीश सिंह अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। घर की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। परिवार खेती पर निर्भर था और पिता की बीमारी के बाद रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। ऐसे में अमरजीत कौर ने वो किया जो शायद किसी की सोच से परे हो। उन्होंने इन हालातों को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाया। उन्होंने ट्रैक्टर चलाने का फैसला लिया और ट्रैक्टर चलाना भी सीखा। खेतों में बीज डाले, फसलों को सींचा और मंडी में खुद अनाज बेचकर घर का पालन पोषण शुरू किया। लेकिन इस दौरान संघर्ष और हौसलों की ये कहानी आसान नहीं थी। शुरुआत में काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। समाज के लोगों ने ताने भी मारे, लेकिन हालातों से लड़ती इस अमरजीत कौर ने सबकी बातों को अनसुना कर दिया। वो कहती है, अगर मैं डर जाती तो मेरा परिवार टूट जाता है, खेती ही मेरा अब सहारा है। और धीरे धीरे वक्त बीतता गया, समाज की सोच भी बदलने लगी। आज वही लोग जो कभी ताने कसते थे अब उसकी मेहनत और लगन की मिसाल पूरे देश में देते हैं। 35 साल के सफर में आज अमरजीत कौर पूर्ण रूप से एक महिला किसान बन चुकी है। वो खेत की जुताई से लेकर फसल की कटाई तक हर काम बखूबी कर लेती है। खेत में दवा डालने से लेकर ट्रैक्टर चलाना अब उसके बाएं हाथ का खेल है। अमरजीत कौर का कहना है कि उन्होंने खेती को सिर्फ अब रोजगार नहीं बल्कि अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया है। और आज ये आप सुनकर और देखकर हैरान रह जाएंगे कि अमरजीत कौर मल्टी क्रॉप फार्मिंग में आज महारत हासिल कर चुकी है। वो एक ही खेत में साल भर में गेहूं, धान, गन्ना और सूरजमुखी जैसी 4 फसलें उगा चुकी है। हैरानी करने वाली बात तो यह है कि अमरजीत कौर ने रासायनिक खाद का इस्तेमाल ना करते हुए गोबर और केचुए की खाद का इस्तेमाल करने का फैसला लिया, ताकि लोगों की जिंदगियों को भी बचाया जा सके। शुद्ध अनाज लोगों तक पहुंचाना ही अमरजीत कौर का आज लक्ष्य है। खेती के साथ ही अमरजीत कौर ने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। ग्रेजुएशन के बाद मास्टर डिग्री ली और कृषि के कई कोर्स भी पूरे किए। सरकारी नौकरी का सपना भी देखा, लेकिन पिता के हालात देखकर खेती को ही अपने जीवन का हिस्सा मान लिया। आज वो पढ़ी लिखी किसान है जो ना सिर्फ खेती करती है बल्कि दूसरों को भी खेती करने के लिए प्रेरणा देती है। मुंबई की फिल्म मेकर सार्वजनिक कौर को जब अमरजीत की कहानी का पता चला तो वो इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला लिया। अमरजीत की मां दलबीर कौर आज बेटी पर गर्व करती है। वो कहती हैं कि जब सब कुछ बिखरने लगा था तब उनकी बेटी ने घर की जिम्मेवारियों को अपने कंधे पर संभाला और अपनी सभी जिम्मेवारियां बेटों से बढ़कर बखूबी निभाई। अमरजीत कौर ने साबित कर दिया कि बेटियां किसी से कम नहीं। उन्होंने खेती को सम्मान दिया, अपने परिवार को संभाला और समाज की सोच भी बदली। उनकी ये कहानी हर उस बेटी के नाम है जो अपने हौसलों से दुनिया बदलना चाहती है। अमरजीत ने न सिर्फ परिवार का खर्चा उठाया बल्कि अपने बड़े भाई की पढ़ाई और शादी भी करवाई। हाँ जी, मेरा नाम अमरजीत कौर फार्मर है और मैं पिछले 16-17 साल से खेती के साथ जुड़ी हुई हूँ। और ये जो खेती है मेरे पहले पापा करते थे, अब मैंने शुरू की हुई है। और आप पूछिए कुछ। अब जो है खेती किस प्रकार कर रहे हैं, बायो खेती कर रहे हैं? हाँ जी, मेरे पास पहले मेरे पापा ऑर्गेनिक दूसरी पेस्टिसाइड वाली खेती करते थे, तो उनको फिज़िकली प्रॉब्लम्स कुछ हो गई थी। तो मेरे मन में आया कि जो खेती है, जो हम अनाज पैदा करते हैं, उसी से ही हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं सभी परिवारों में। और मेरे पापा को भी हेल्थ इशू आ गए थे। तो तब से मेरे मन में ये हुआ कि क्योंकि हम किसान हैं और हमारा जो घर है वो किसानी पे ही चलता है, तो अगर ऑर्गेनिक खेती मैं सारी करूं तो उसके लिए मेरे को मार्केटिंग की प्रॉब्लम रहती है, तो मेरे को यील्ड कम रहती है। उस वजह से मैंने फिर बायो और ऑर्गेनिक दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया। और
और पेस्टिसाइड को मैंने बहुत रेयर यूज़ करना होता है, अदरवाइज़ पेस्टिसाइड की मेरे को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बाकी बायो में ये होता है कि मेरी घर की खाद हो जाती है, गोबर की खाद, या फिर मैं जो पोल्ट्री फार्म से मिलती है वो वाली यूज़ करनी होती है। और जो मेरे खेत में उर्वरक शक्ति है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, जिसमें झाड़ है जो खेत का वो काफ़ी मतलब 2 से 3 क्विंटल का फ़र्क पड़ जाता है उसमें। तो अमरजीत, महिला होने के नाते किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस होती हैं इस लाइन में? खुद ट्रैक्टर चलाती हैं, खुद करती हैं सारा कुछ? देखिए, पहले शुरू में मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी इसमें कि मेरे को कैसे बहाई करनी है, कैसे मार्केटिंग करनी है। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया और मैंने ये काम करना शुरू किया, उसमें अब मेरे को अच्छा लगता है अपने खेत में काम करना, सुकून मिलता है मेरे को अपने खेत में आके। और ये मेरा एक अपना अर्निंग का सोर्स, एक बिजनेस लगा लो। तो उसमें ये है कि जो प्रॉब्लम्स की बात की गई है वो अब जैसे मैंने खेत में मंडी में जाना होता है या कहीं बाहर जाना होता है, शुगर मिल में जाना होता है, तो वहाँ पे मेरे को बहुत सारी सपोर्ट मिलती है समाज की तरफ से और सभी को प्राउड फील होता है। अब पहले नहीं था इतना, अब प्राउड फील करते हैं कि एक बच्चा है जो अपने घर की जिम्मेवारियाँ टाइम से उठा रहा है और अपनी भूमिका निभा रहा है। तो इस बार भी आपने धान में अब की बार काफ़ी झाड़ में फ़र्क पड़ा है, क्योंकि पिछली बार करीबन 25 से 28 क्विंटल की एवरेज आई थी। अब की बार वही कम हो गई है, 15 से 20 के बीच में रह गई है। उसका मेन रीज़न था मौसम के जब फ्लावरिंग का टाइम आया तब मौसम ख़राब था, बारिश की वजह से जो हमारी इल्ड थी वो बहुत कम हुई है। बाकी मैंने जो बायो यूज़ किया था उसमें अगर मेरे पड़ोसी का 15 से 16 क्विंटल की एवरेज आई है तो मेरी 20 से 22 की एवरेज आई है। तो बायो ने मेरे को काफ़ी सपोर्ट की है, जिससे कि मेरी ईल्ड में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और किसानों के लिए क्या कहेंगे? और किसानों से यही विनती है कि एक पेस्टिसाइड बहुत कम यूज़ करें, कोशिश करें कि ना ही यूज़ करना पड़े। और सरकार की जो स्कीम्स हैं उसके अंडर आप जो सरकार बायो पे काम कर रही है उसको आप अपनाएं, और जो ऑर्गेनिक है ऑर्गेनिक को भी साथ में अटैच करके आप अपनी खेती में अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। किसी भी फील्ड में आप जाना चाहती हैं तो घर से बाहर निकलिए, अपने पैरों पे खड़े होइए और अपनी मेहनत कीजिए। घर में भी रह के आप बहुत सारे ऐसे काम कर सकती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया है आज के टाइम में, जो एजुकेशन कर सकती हैं, या फिर कोई कुछ भी उसको अपना घर का कुछ भी आता है अलग, कोई भी क्रिएटिविटी है उसके पास, तो उसको आप समाज में लेके आइए। बहुत सारे लोग हैं जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है और औरतें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं। मैं रहती हूँ, मैं एक फिल्म मेकर हूँ। मैं इस टाइम अमरजीत कौर अधोई, जो एक फार्मर हैं अधोई में, बराड़ा अम्बाला के पास गांव, उनके ऊपर पिछले 2 साल से एक फ़िल्म बना रही हूँ। मुझे अमरजीत की कहानी बहुत इंस्पिरेशनल लगती है। ऐसे टाइम में जब हर कोई मुनाफे के पीछे भागता है, अमरजीत की कहानी ऐसी है जहाँ पे वो सबके अगेंस्ट जाते हुए ऑर्गेनिक फार्मिंग, बायो फार्मिंग कंटिन्यू कर रही है। उसका जो प्राइड है अपनी ज़मीन पे, उसका जो जिस तरीके से, जिस प्यार से वो काम करती है, आई थिंक वो बहुत इंस्पिरेशनल है, और वही मुझे खींचा चला हुआ यहाँ पर ले आया उसके ऊपर फिल्म बनाने के लिए। तो क्या कहेंगे और महिलाओं के लिए कि किस तरह ये प्रेरणादायक है अमरजीत? प्रेरणादायक तो बहुत है, क्योंकि यहाँ पे जुनून है, प्यार है, और लेकिन मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं। तो बाकी औरतों के लिए जो अपने स्वाभिमान के लिए अपनी मिट्टी से जुड़ी हुई हैं, उनके लिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी मिसाल है अमरजीत। नमस्कार सर, मेरा नाम कीर्ति है और मैं कुरुक्षेत्र से आई हूँ। और जो अमरजीत कौर है, फार्मर अमरजीत कौर, ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और बहुत सालों से मैं इसको जानती हूँ। जब हम कॉलेज में टाइम में होते थे, हम सारी फ्रेंड्स मिलने आते थे इनके साथ, है ना, तो ये सारा हमें बताती थी खेतों के बारे में। ट्रैक्टर खुद चलाती है, कई बार तो हमें सैर भी करवा के आई है ट्रैक्टर में। सीरियसली मतलब बहुत अच्छा मज़ा आता था उस टाइम पे। और आज डे बाय डे आज वो टाइम है जब इसको लोग जानने लग गए हैं, है ना। इसने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया और वो आज काबिल भी बन चुकी है। तो सीरियसली मैं लेडीज़ के लिए स्पेशली बोलूँगी कि ये एक इंस्पिरेशनल वर्क कर रही है, हमारे लिए इंस्पिरेशन है। क्योंकि लेडीज़ मोस्ट ऑफ घर से बाहर नहीं निकलती, वर्क पे जाती है तो बड़ा कुछ फेस करना पड़ता है। हम जैसे भी घर से निकलते हैं तो बहुत कुछ देखते हैं, बट सीरियसली इसने जो हमें सिखाया है ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तो उसको देख के बड़ी खुशी होती है कि लेडीज़ को हमेशा घर पे, मतलब ठीक है कि काम कुम करना है, लेकिन हमें बाहर का भी देखना है।
ये हमारा भी फ़र्ज बनता है कि हम अपने पे विश्वास करें, और इस लड़की ने अपने विश्वास के साथ और लेडीज़ को भी विश्वास दिलाने लायक वर्क किया है। तो मैं सबसे पहले तो सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगी, और सबसे पहले मीडिया सर आपका, जिन्होंने अपने इस न्यूज़ चैनल्स के थ्रू इसको इतना लोगों के सामने दिखाया कि कैसे ये खेतों का काम कर रही है। इसको एक एक चीज़ की नॉलेज है कि कौन सी खेती हमें करनी चाहिए, ऑर्गेनिक करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, जो कि हम जैसों को नहीं पता होती है। तो मैं गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ जैसे भी हो, देखो इसका वर्क देखिए, इसने अपनी लाइफ में कहाँ से कहाँ बुलंदियों को छुआ है, तो वो प्लीज़ अपनी नॉलेज में रखिए, देखिए, और जो हो सकता है कि इस लड़की के लिए और ज़्यादा हेल्प कीजिए, मतलब बुलंदियों को, ताकि ये तो सच कहूं भी इस बेटी को दिल से सैल्यूट करता है और अपने दर्शकों से भी अपील करता है कि आप भी अपने कमेंट के रूप में बेटियों का हौसला बढ़ाएं।